इनकाउंटर तब माना जाएगा जब गोली उसके सीने को भेदन करेगी और वो वही तुरंत अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जन्नत में उसको 72 हूरें मिलेंगी। मुख में अल्लाह, बगल में कर मौलवियों को हराम गोली मारा जाना चाहिए। बहराइच की घटना इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, हिंदू समाज के लिए भी और हमारे समाज में जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले हैं उनके लिए भी। क्योंकि जब भी कोई भी हिंदू त्यौहार होता है तब भी, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्यौहार आप ले लीजिए, कोई भी सद्भाव रूप से नहीं मनाया पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं रूप से उस पर पत्थरबाजी हो जा रही। क्या ये प्रायोजित घटनाएं हो रही हैं? और विपक्ष जब क्या विशेष धर्म को लेकर ही चलता है क्या? जब रामगोपाल मिश्रा का हत्या हुआ, अक्षम्य हत्या की गई, 36 गोलियां छर्रे पाए गए, नाखून उखाड़े गए, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, उसको घर में ले जाके पीटा गया है। इसी सब चीज़ों को लेकर आइए जानते हैं, क्योंकि इनकाउंटर कर दिया गया है लोगों का, और इसी सब चीज़ों को लेकर आइए बात करते हैं कि क्या कहते हैं महाराज जी, हिंदू समाज कितना आक्रोशित है। महाराज जी क्या कहेंगे बहराइच वाली घटना को लेकर कि बार बार हिंदू समाज की किसी भी त्यौहार को सद्भाव रूप से क्यों नहीं मनाया दिया जा रहा? देखिए, द साइंटिफिक हिंदू चैनल के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि आज जो हिंदुओं की स्थिति पूरे देश सहित पूरे विश्व में बनी हुई है, इसका जिम्मेदार यदि कोई है, सबसे बड़ा जिम्मेदार यदि कोई है तो वह हिंदू समाज स्वतः से ही है। जिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या बहराइच में हुई, महाराजगंज के कस्बे में हुई, क्या वहां हजार हिंदू नहीं देख रहे थे? यह दुर्भाग्यजनक है कि रामगोपाल मिश्रा को छत से खींचकर उसको एक सेपरेट कमरे में ले जाया गया और बड़ी फुर्सत के साथ 21 से ज्यादा गोलियां उसके पूरे शरीर में मारी गई और उसको छलनी कर दिया गया। मरणोपरांत उसके इलेक्ट्रिक शॉक दी गई और उसके शरीर की 10 उंगलियों के 10 नाखून उखाड़ लिए गए। अनेक आतंकी यातनाएं दी गई और मैं अगर इसका किसी को मानता हूं जिम्मेदार तो वो स्वतः से हिंदू है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कहते हैं ऐसे तमाम राष्ट्रवादी संगठनें, हिंदूवादी संगठनें, फिर उसको आरएसएस के रूप में आप देख लीजिए, बजरंग दल के रूप में देख लीजिए, करनी सेना के रूप में देख लीजिए, तमाम 101 करोड़ से ज्यादा साधु संत निरंतर हिंदू एकता की बात करते हैं। हमने अनेकों बार कहा कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। दुर्भाग्यजनक है कि गोपाल मिश्रा को आपके बीच से खींच के और उसको मारा जा रहा है बड़ी फुर्सत के साथ। आप कहां थे? कैसे आपके मूर्ति के ऊपर पथराव हो जाते हैं और किस प्रकार से ये साजिशन पूरा षड्यंत्र रचा जाता है और उसके बाद आप एक परिवार के गोपाल मिश्रा को सुरक्षित नहीं कर पाते हो क्योंकि आप ये मान लेते हो कि ये घटना उसके साथ घट रही है। इतनी भीड़ थी, हिंदू समाज की मूर्तियां जा रही थी, तो कैसे बताया जा रहा था कि वो किसी इस्लामिक झंडे को उखाड़ दिया था। इसके पश्चात जो भीड़ उसको घर के अंदर ले गई, गोली मार दी गई। क्या किसी झंडे को सिर्फ छूने से, हिलाने से किसी के बताइए कि भारत के संविधान में ये कहाँ लिखा गया है कि आप अपने घर अथवा सार्वजनिक स्थल पर इस्लामिक ध्वज फहराएंगे अथवा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे, आप राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे, आप भारत माँ के जयकारे नहीं लगाएंगे, आप जब लोकसभा में चुनकर जाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे आतंकी के रूप में आप फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? ये किस संविधान में और कौन से रूल्स में लिखा गया है? आप बताइए। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार से इस्लामिक झंडा दिख रहा है तो उसको उतारना ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। और रही बात कि गोपाल मिश्रा क्यों गया था छत पर चढ़कर वो ध्वज उखाड़ने के लिए, आप देखिए रामोत्सव में पथराव किए जा रहे हैं, गणेशोत्सव में पथराव किए जा रहे हैं, दुर्गा उत्सव, दुर्गा विसर्जन में पथराव किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है अब आप स्वतंत्र रूप से दीपोत्सव नहीं मना सकते हैं, आप होली नहीं मना सकते हैं। तो डर बना रहता है, बिल्कुल डर बना रहता है। भारत में अब धार्मिक स्वतंत्रता नहीं रह गई है। भारत में एक मजहब विशेष को विश्व स्तर पर फंडिंग की जा रही है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है ईडी की, मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से, मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगा। ये आज का है। पीएफआई पर बड़ा खुलासा, भारत को हिंसा के आग में झोंकना चाहता था इस्लामिक संगठन पीएफआई, जिसको निरंतर कांग्रेस और तमाम सत्ता में बैठी विपक्ष की पार्टियां इनको राष्ट्रवादी घोषित करने में लगे हुए हैं। ये भारत के उत्थान में लगे हुए हैं जिनका सीधा संबंध इस्लामिक आतंकवादियों से है। ये आंदोलन खड़ा करना चाहते
चाहते हैं भारत के खिलाफ में, ये भारत में घुसपैठ कराना चाहते हैं। ये पूरा बकायदा ईडी के खुलासे में हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा हूं। ये जो है पश्चिमी खाड़ी देशों के माध्यम से इनके पास एक्टिव 13,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान में इसके सक्रिय सदस्य हैं। अब बताइए, जिस पर प्रतिबंध के लिए भारत का सनातनी हिंदू लड़ रहा है, भारत में बैठी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां जो वोट जिहाद फैलाते हैं और उसके माध्यम से इनको अच्छा खासा वोट बैंकिंग होता है, और उसके माध्यम से चाहे गोपाल मिश्रा के साथ कांड हो और अन्य पूरे देश में चाहे जितने आतंकी साजिश हों, मैं मानता हूं कि राजनीतिकार जिस प्रकार से मजहबी उन्माद को जन्म दे रहे हैं, पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं, और बावजूद इसके कि ये उन्हीं के जन्म करता है, ये संविधान में उनको वैध साबित करते हैं, इलीगल वर्क को लीगलाइज करते हैं, यह दुखद व दुर्भाग्यजनक घटना है। लेकिन बार बार ये कहा गया कि जैसे आरोप लगाए अभी हमारे विपक्ष के नेता ही अखिलेश यादव जी, जैसे ही हुआ संज्ञान में, उन्होंने कहा कि डीजे पे इस तरीके से गाने क्यों बजाए जा रहे थे, पार्टी विशेष गाने बजा रहे थे, पाकिस्तान से संबंधित गाने बजा रहे थे, इसलिए एक विशेष समुदाय उग्र हो गया और इन सब चीज़ों को जो है कर दिया गया। क्या वहाँ पे, चलिए ठीक है उग्र हो गया, लेकिन छतों पे या पहले से इन लोगों के पास हथियार। देखिए, आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं यहाँ, मैंने पूर्व में उनको तिलांजलि दे दी, सीधा सा सिद्धांत मैंने उनका त्याग किया और संपूर्ण हिंदू समाज से यह मांग रखी है अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज, और पुनः मैं उसी तिलांजलि को स्मरण दिलाते हुए अयोध्या से यह स्मरण कराना चाहता हूं पूरे हिंदू समाज को कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार न बचा हो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम न बचा हो, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान न बचा हो, ऐसे व्यक्ति को मात्र तिलांजलि देनी चाहिए। और पूर्व में मैंने सरयू मां में तिलांजलि दे दी थी। अखिलेश यादव का निरंतर हिंदू विरोधी बयान, हिंदू विरोधी गतिविधि, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को जब वो राष्ट्र समाजवादी पार्टी में लाते हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाते हैं, तो निरंतर समाजवादी पार्टी हिंदुओं के ऊपर कुचक्र करती है, षड्यंत्र करती है, मजहबी उन्माद को जन्म देती है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय में बात नहीं करना चाहिए जहां हिंदू एकता की बात हो रही हो, जहां राष्ट्रवाद की बात हो रही हो, जहां धर्म और संस्कार की बात हो रही हो, वहां समाजवादी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। यह वोट जिहाद के माध्यम से इनको सीधा फायदा मिलता है, इसलिए वहां हिंदू को डीजे बजाने को राष्ट्रवादी संगठनों को ये दोषी मानते हैं। ये मानते हैं कि गोपाल मिश्रा की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वहां गाना बजाया जा रहा था, वो गाना भक्ति थी, वो गाना राष्ट्रवादी नहीं थी, वो गाना जो है अल्लाह के ऊपर नहीं था, इसलिए जो है वहां ये ऐसे गाने जब बजाए गए तो वहां मजहबी सोच के आतंकवादी यानी कि हमारे कार्यकर्ता के रूप में जो वहां काम करते हैं उन्होंने गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। सीधे तौर पर वो हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं। इनकाउंटर की बात, बार बार इनकाउंटर की बात हो रही थी। 82 अभी आज पकड़े गए, लगभग 100 से ज्यादा अपराधी पकड़े जा चुके हैं। 2 लोगों के पैर में एनकाउंटर कर दिया गया, पैर पे गोली मार के। इसको कैसा दिखता है समाज की जो 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया? अभी तक सवाल उठा रहा है कि लोगों को जानबूझ के मारा जा रहा है। पहले तो मैं बात ये स्पष्ट करता हूं कि इसको एनकाउंटर नहीं कहते। निश्चित ही मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का समर्थन करता हूं और सराहना करता हूं कि उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई संपादित की और 5 दिन के अंदर उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। जो 2 लोग भाग रहे थे उसमें सरफराज और उसका साथी था जो मुख्य आरोपी थे। भागते दौरान मुठभेड़ में उनको गोली लगी पांव में। ये इनकाउंटर नहीं है भैया। इनकाउंटर तब माना जाएगा जब गोली उसके सीने को भेदन करेगी और वो वही तुरंत अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, जन्नत में उसको 72 हूरें मिलेंगी और जिस थूकने की वजह से समुद्र अमृत हो जाता है उसी थूक को वो चाटने जन्नत पहुंच जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे आतंकवादी संगठन के मजहबी सोच के आतंकवादियों को जो भारत में आतंक का उन्माद पैदा कर रहे हैं और ऐसे मौलाना मौलवियों को गोली मारा जाना चाहिए जो भारतीय संविधान और न्याय प्रणाली व्यवस्था को रोकने का प्रयास करते हैं। बार बार अभी बागेश्वर बाबा ने भी एक सवाल उठाया था कि बार बार जो मुहावरे बनाए गए या हर एक चीज जो बनाए जाते हैं वो हिंदू समाज को लेके ही बनाए जाते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था हवस का पुजारी, तो क्या पुजारी का हबसी होता है क्या? क्यों नहीं कहा गया हबसी मौलवी क्यों नहीं कहा जा सकता है? कहते हैं बगल में मुख में राम बगल में छुरी। ना जाने कितने जिहादी हरामखोर मौलाना ने इस देश में मुख में अल्लाह बगल में
कर और न जाने कितने आतंकी साजिश किए, और ये कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। आज जनता को, भारत के 100 करोड़ जनता को एकजुटता का परिचय देना चाहिए। अब आज वो समय नहीं है कि आप जाट जूट कहां कहां बढ़ी लोहार पासी यादव क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन के घूमेंगे। आज अब वो समय है कि अब एकजुटता का परिचय दीजिए। आप जनपद में बच जाते हैं, आप क्षेत्रवाद में बच जाते हैं, आप विधानसभा के एक दायरे में बच जाते हैं, आप लोकसभा के एक दायरे में बच जाते हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगते हैं। वो काहे ना भारतीय जनता पार्टी हो, वो क्यों ना कांग्रेस पार्टी हो, वो क्यों ना समाजवादी पार्टी हो। आप कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आपके अंदर वाद इतना है कि आप उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं, आप राजस्थान के हो जाते हैं, आप आसाम के हो जाते हैं, आप उत्तराखंड के हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं गुजराती हूं, आप कहते हैं मैं महाराष्ट्री हूं, आप कहते हैं मैं तमिलनाडु का हूं, आप कहते हैं मैं केरला हूं, मैं कर्नाटक हूं, लेकिन आप भारतीय नहीं हो पाते हैं। आपके अंदर भारत के विभिन्न राज्यों का वाद भरा हुआ है, लेकिन आप भारतीय नहीं हो पा रहे हैं। आप जातियों में बटे हुए हैं। आपको लगता है गोपाल मिश्रा का हत्या तो बहराइच में हुआ है, इससे अयोध्या वालों को क्या फर्क पड़ता है, इससे जो है इसको जो है बस्ती वालों को क्या फर्क पड़ता है, इससे गोंडा वालों को क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई ये मामला तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये तो हमारे राज्य का है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता भी आपने कुशीनगर में देखा होगा, वहाँ भी सांप्रदायिक हमले हुए, आपने गोरखपुर में देखा होगा, हर जगह ही तो हो रहा है। जब मजहबी मौलाना ऐसे उन्माद फैलाएंगे और कुछ राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर उनका बचाव करेंगी और यह बताएंगी कि ये व्यक्ति जो है ये निष्पक्ष निर्दोष है, इसको तो उकसाया गया इसीलिए इसने गोली मार दी। यही लोग संविधान का हवाला दे रहे थे और संविधान के रक्षक बने घूम रहे थे। अब जब कोई आतंकवादी उन्मादी जब गोली मार देता है किसी को, तब संविधान खतरे में नहीं पड़ती है। तब ये मजहबी सोच के नेता तब ये नहीं जाते हैं गोपाल मिश्रा के यहाँ। गोपाल मिश्रा के यहाँ समाजवादी का कोई नेता नहीं गया, कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाता है, आज जेडी का कोई नेता नहीं जाता है, ममता दीदी दिखाई नहीं पड़ती है। बंगाल में बिजी है, बंगाल संभाल रहे हैं। पूरे देश में विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां मौन है, क्योंकि एक मजहबी उन्मादी आतंकवादी जिनको राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी फंडिंग प्राप्त होती है और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों के माध्यम से ऐसे आतंकवादी मौलाना पूरे देश में संचालित किए जा रहे हैं, इसलिए ये नहीं जाते हैं। आने वाले चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव हो, वो फिर लोकसभा चुनाव हो, जो 27 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अब ऐसे मजहबी उन्माद को अगर ये नहीं उकसाएंगे तो इनको मजहब विशेष के लोग वोट कैसे देंगे। वो वैसे ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान से नहीं चल रही है, एवं कि वो जो भारत की सरकार को भी कह रहे हैं कि संविधान से नहीं चल रही, योगी जी की ठोको नीति से चल रही है। तो देश संविधान से चलेगा या ठोको नीति से चलेगा? बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही ठोको नीति है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपना कर संविधान के संरक्षक के रूप में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। और ठोको नीति के तहत भारत के 125 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी बहन बेटियों की लाज और रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। और यदि ऐसी ठोको नीति से किसी अफजल सोच की मौलाना को असुरक्षा होती है, तो ऐसी असुरक्षा का वातावरण बना रहना चाहिए और ऐसे मौलवी आतंकवादी ठोके जाने चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही, इसको कैसे देख रहे हैं? बुलडोजर की कार्रवाई वहां पे होने जा रही, बुलडोजर की कार्रवाई महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का बुलडोजर यह ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बुलडोजर बाबा का है, पर यह बुलडोजर मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के 27 करोड़ जनता का है, जिसने बार बार माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज को मुख्यमंत्री बनाकर रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, तो यह बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने दम बलबूते पर इसको सुसज्जित किया है और इसमें टैंक फुल किया है। कहीं भी बहराइच जैसी आतंकी सोच को कोई भी जन्म देता है, भारतीय समाज को असुरक्षित करता है और किसी भी प्रकार से किसी गोपाल मिश्रा को मारता है अथवा किसी भी बहन बेटी के ऊपर हमला करता है, वो मोहित खान हो या बहराइच का सरफराज हो या फिर देवरिया में जिन 2 भाइयों को छुरी मार दी गई है, ऐसे लोगों के ऊपर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। और मैं मांग करता हूं कि यह बुलडोजर न सिर्फ गरजना चाहिए, बल्कि बुलडोजर के माध्यम से उसके घर को तालाब बनाया जाना चाहिए कि जिससे आवारा पशुओं को वहां जल पीने की सुविधा हो और उनके घरों को रसातल में डाल दिया जाए। बहुत लोग कहते हैं कि जब मुस्लिम एरिया है, यानी कि एरिया में बांट रहे हैं कि जब वो मुस्लिम क्षेत्र था तो वहाँ पे हिंदू समाज अपना दुर्गा पूजा डीजे लेके क्यों जाएगा? तो क्या अब हमारे देश में
लोग अब हिंदू एरिया से सिर्फ हिंदू एरिया में ही जा सकेंगे और मुस्लिम एरिया में ही रह सकेंगे। यहाँ कोई मुस्लिम एरिया नहीं है, यहाँ ये हिंदुस्तान है और सारा एरिया हिंदुओं का है और ये पूरा भारत है। इस प्रकार की जो सोच रखते हैं बंटवारे वाली, उनके लिए एक जो है पाकिस्तान बच चुका है। उनको चाहिए कि सीधा अब निकल ले वो पाकिस्तान, वो निकल ले बांग्लादेश। जिन मजहबी मौलानाओं को ये लगता है कि अब वो भारत में सुरक्षित नहीं है, वो सीधे सीधे बढ़िया गाड़ी पकड़े, बिना टिकट के जाएं, जैसे भी जाएं, वो पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, अफगानिस्तान चले, म्यांमार चले जाएं और सबसे सुरक्षित देश उनके लिए चीन है, वो वहां चले जाएं, चीन में रहे। और उनके बाबा दादा इतने अच्छे हैं ना कि इनको मार मार के सुधार देंगे, वहीं रहे और वहां सुरक्षा का वातावरण फैला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिवाकराचार्य जी थे जो कि अपनी बातों को रख रहे थे। समाप्त करते, नमस्कार।